तो तेलंगाना चुनाव से पहले बीआरएस को मिली बड़ी जीत। एससी ईसी में हारकर भी पलट दी बाजी। सीएम केसीआर से मिले थे वाईटीपी के शिव कुमार। युग तुलसी पार्टी को 5% सीटों पर लड़ना अनिवार्य है। मिलते जुलते चुनाव निशान से परेशान है बीआरएस। बीआरएस को चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका। चलिए दोस्तों, अभी सारी खबरों को विस्तार पूर्वक जानते हैं। तेलंगाना चुनाव से ठीक पहले सत्ताधारी बीआरएस पार्टी ने सामने खड़े एक बड़े संकट का हल ढूंढ लिया है। युग तुलसी पार्टी वाईटीपी इस बात के लिए लगभग राजी हो गई है कि वह सिर्फ 5% सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारेगी। इससे सीएम चंद्रशेखर राव की पार्टी के मन में समाया हुआ बहुत बड़ा डर दूर हो गया है। संभावना है कि अब युग तुलसी पार्टी तेलंगाना की 119 सीटों में से सिर्फ 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। ये सीटें सिर्फ मुख्य तौर पर ग्रेटर हैदराबाद, रंगारेड्डी, नालगोंडा जिलों में ही सीमित होगी। दरअसल कुछ ही हफ्तों पहले चुनाव आयोग ने युग तुलसी पार्टी को रोड रोलर चुनाव चिन्ह देकर आवंटित किया था। सीएम केसीआर की पार्टी को इस बात की चिंता सता रही थी कि उनके आधिकारिक चुनाव निशान कार से रोड रोलर ईवी पर मिलता जुलता दिखेगा, जिससे मतदाताओं में कंफ्यूजन पैदा होगा और पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भारत राष्ट्र समिति में पहले चुनाव आयोग में ही उसके इस फैसले को चुनौती दी है और जब चुनाव आयोग ने फिर से वाईटीपी को आवंटित चुनाव निशान रद्द नहीं किया तो बीआरएस ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। लेकिन सर्वोच्च अदालत ने भी जब बीआरएस को झटका लगा दिया। जब पार्टी को इस चुनौती से निपटने का कोई उपाय नहीं सूझा था, तब पार्टी की दलील है कि मिलते जुलते चुनाव चिन्हों की वजह से पहले चुनावों में उनके उम्मीदवारों की हार हो सकती है और कई जगह जीत का अंतर घट चुका है। तेलंगाना चुनाव में पहले बीआरएस की बड़ी जीत मिली है। 30 नवंबर को होने वाले तेलंगाना चुनाव में इस बार बीआरएस अपनी सबसे कठिन लड़ाई लड़ रही है। उसके सामने कांग्रेस मजबूती से खड़ी है और बीजेपी मुकाबले में त्रिकोणीय बनाने में जुटी हुई है। लेकिन टीओआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक युग तुलसी पार्टी के अध्यक्ष शिव कुमार ने मुख्यमंत्री केसीआर से मिलकर उन्हें भरोसा दिया है कि उनकी पार्टी कम से कम सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारेगी, ताकि उनके चुनाव चिन्ह रोड रोलर की वजह से चुनाव में बीआरएस को किसी तरह का नुकसान ना हो। सीएम केसीआर से मिलते वाईटीपी के शिव कुमार गौरतलब है कि शिव कुमार दशकों से गौरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पिछले 21 अक्टूबर को उनकी इसी मसले पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मुलाकात भी हुई है। जानकारी के मुताबिक इस बातचीत में सीएम केसीआर ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि राज्य सरकार गौरक्षा के लिए कदम उठाएगी। मंगलवार को उन्होंने उनके बारे में बताया, हमने गौरक्षा के उपायों को लेकर चर्चा की है और केसीआर ने मेरे अनुरोध का सकारात्मक जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि वे इस मसले पर जल्दी ही प्रेस के साथ एक बैठक करेंगे। हालांकि उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि दोनों के बीच रोड रोलर चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाने को लेकर किसी भी तरह की बातचीत हुई। युग तुलसी पार्टी को 5% सीटों पर लड़ना अनिवार्य। आयोग में युग तुलसी पार्टी का रजिस्ट्रेशन सितंबर 2022 में ही हुआ था। ईसीआई की गाइडलाइन के अनुसार उसे कम से कम 5% सीटों पर चुनाव लड़ना ही होगा। इस हिसाब से 119 में से 5% 7 सीटें होंगी। खुद शिव कुमार ने कहा है कि वे मुन्नूगोड सीट से चुनाव लड़ेंगे। वे पिछले नवंबर में भी इसी सीट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए थे। तिरुमल्ला तिरुपति देवस्थानम
ट्रस्ट के पूर्व सदस्य शिव कुमार ने पिछले चुनावों के दौरान केसीआर की गौशाला बनाने के लिए 1000 एकड़ जमीन आवंटित करने की मांग की थी, जहां से 1 लाख से ज्यादा गायों को सुरक्षित रखने के लिए गौशाला का निर्माण कर सके। लेकिन लगता है कि इस बार उन्हें मोर्चे पर भरोसे के रूप में सफलता मिल गई है और उसके बदले में बीआरएस का बड़ा संकट टल गया लगता है।